कोई बात ना हो गया, चल छोड़ना छोड़ना। नीचे बड़ा पड़ा है तो हाँ 34 मिनट। दिखा दिया अंदर में। हाँ सर। लिखेगा वैसा योगशील यौगिक, वैसा योगशील यौगिक जो जलीय वैसा योगशील यौगिक जो जलीय घोल में जाकर आयन में पूरी तरह से आयनों कर दो, सबसे अच्छा नो लगा दो। आयनों में है ना, क्या लिखा फिर से बोलो। वैसा यौगिक जो जलीय घोल में जाकर आयनों में पूरी तरह से टूट जाता हो। चलो हो गया। चलो अब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट एरो मार के उसी के नीचे ऑब्जेक्टिव के लिए काम दे देगा। खाली हिंदी में बोल देते हैं, लिख लेगा। तू कैसे लिखेगा? अच्छा इस बार लिख लेगा, है ना? तो कल वीडियो भेजेगा तो हो जाएगा। लिखना हाँ लिखना। यह अपना अस्तित्व हमारे बढ़िया से, यह अपना अस्तित्व केवल ठोस में रखता है। यह अपना अस्तित्व केवल ठोस में रखता है। अगला लिखना, नेक्स्ट पॉइंट। यह अपना पहचान जल में जाकर खो देता है। यह अपना पहचान जल में जाकर खो देता है। इसमें आयनिक बंधन, इसमें कल्पनाएं का आयनिक बंधन का मतलब समझ रहा हो तुम? हाँ क्या लिखा? आयनिक बंधन होता है। और देखा अब जवानी की
फिर समझा देंगे सबको एक ही बार, कुछ करना नहीं है। हम यहाँ पर मिटा रहे हैं, उस पर दोनों को एक बार समझा देंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक, जटिल यौगिक, ये अपने सब लिख लेगा, कुछ करना ही नहीं है। सच एडिशन कंपाउंड विच इज नॉट, खाली लगा देना यहाँ पर, क्या लगा देना, नॉट खाली लगा देना, समझ में आ रहा है। सच एडिशन कंपाउंड विच इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस ऑन डिसॉल्विंग एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? चलो इसलिए जरा बहस कर लेते हैं। चलो वैसा योगशील यौगिक, वैसा योगशील यौगिक वैसा योगशील यौगिक जो जलीय घोल में, जो जलीय घोल में जो जलीय घोल में जाने के बाद भी, जाने के बाद भी आयन में, आयन में पूरी तरह से नहीं टूटता हो। आयनों में पूरी तरह से नहीं टूटता, आयनों कर दें, आयन कर दें, आयनों में पूरी तरह से नहीं टूटता, उसे जटिल यौगिक कहते हैं। इनका भी कुछ पॉइंट किसी की पड़ा मालूम है, बोले यह अपना अस्तित्व, यह अपना अस्तित्व जल में भी बनाए रखते हैं। जल, उसका दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, यह अपना पहचान जल में बनाए रखता है। खो देता है सर, ठोस में रखता है। वो अच्छा पॉइंट उसका पहले क्या था, ठोस में रखता है। और तो वैसे लिखो ना यहाँ पर, क्या लिखा है जैसे, यह अपना अस्तित्व, नहीं 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 ऐसे लिखो ना, काटो मत, मत काटो उसको। जल के साथ, जल के कर दो, नहीं उसी में फिर से मिला लो। यह अपना अस्तित्व जल के साथ, जल के साथ ठोस में भी बनाए रखते हैं। जल के साथ ठोस में भी बनाए रखते हैं। हो गया? अब देखो, यह अपना पहचान
अरे दोनों अलग है, दोनों लिखो ना तुम। यह अपना पहचान जल में बनाए रखें। इसमें आयनिक बंधन के साथ साथ उपसहसंयोजन बंधन भी होते हैं। आयनिक बंधन के साथ साथ उपसहसंयोजक बंधन भी होते हैं। आइए देखिए, सबको हम मिटा देना। ठीक है, पहले समझते हैं कि हम बार बार लिख रहे थे एडिशन कंपाउंड लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? एडिशन कंपाउंड क्या होता है? एडिशन का मतलब समझता होगा तुम लोग, योग से। कंपाउंड मतलब समझता होगा योग। इसमें क्या होता है कि आप दो या दो से अधिक नमक को, नमक बोले तो लवण को, लवण बोले तो साल्ट को, अगर कंबाइन करते हैं उसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड। तो बोलेगा एडिशन कंपाउंड किसे कहते हैं? तो क्या बोलेगा? जब दो या दो से अधिक लवण को एसिड, बेस, साल्ट पहचानने के लिए जानता है तुम लोग? तो भूल गया, बहुत ही आसान है। माइनस जो दे H+ वो एसिड होगा, जो दे OH- वो बेस होगा, और जो ना H दे ना OH दे वो तुम्हारा कहलाएगा साल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे कहने का मतलब देखिए, जैसे हमने दिया आपको HCl, अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या में टूटेगा भाई साहब? H+ और Cl-। क्या ये बंदा H+ दे रहा है? इसको आप बोल दीजिए कौची। हमने लिया KOH, अगर इसको हम तोड़ते हैं टूटेगा कौची में? K+ और OH-। ये बंदा मेरे को क्या दे रहा है? OH-। तो ये बंदा हमारा कहलाएगा बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। अब देखो NaC, इनको तोड़ेंगे तो टूटेगा Na+ और Cl-। ना हमको ये ना H+ दे रहा है ना OH- दे रहा है, तो हमारा कहलाएगा साल्ट। साल्ट बोले तो लवण। दिमाग काम कर रहा है? जैसे मैं आपसे बोलूं, सब मिलके बोलना है ना, बोलो सब मिलके, बताओ। K2SO4 एसिड में जाएगा कि बेस में जाएगा कि साल्ट में जाएगा? साल्ट में जाएगा। हमने बोला H3PO4 एसिड में जाएगा कि बेस में जाएगा कि साल्ट में जाएगा? एसिड में जाएगा। हमने आपको दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को पूछा उतना बोलता है लोग ना। तो बताओ ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो ना हमको एसिड चाहिए अभी, ना चाहिए बेस, बल्कि हमको केवल चाहिए क्या? साल्ट। दिमाग काम कर रहा है? तो कहता है दो या दो से अधिक लवण को कंबाइन करेंगे। जैसे सपोज एग्जाम्पल के रूप में हमने दिया था, देखिए जैसे हमने लिया था KCl, हमने लिया था MgCl2। अब देखो दोनों को दोनों नमक है, दोनों को दोनों क्या है? कोई डाउट है? दोनों को दोनों लवण है कि नहीं है? तो इसको हम जल का 6 अणु के साथ जोड़ देते थे, जोड़ने से बनाएगा KCl MgCl2 6H2, इसको बोलते हैं कार्नालाइट। इसका क्या नाम है? नाम लिखे तो वहां पर लिखे तो कार्नालाइट। कार्नालाइट। बोलो क्या? क्या समझ आ गया हमें? समझ गया था क्या? सब लिखा हुआ है, नंबर लिखो।
देख, तो फिर से बात कर रहे हैं छोटू, ध्यान देना सबे, सब बढ़िया से ध्यान देना छोटू। देखो पहला बात हो रहा है एडिशन। तो एडिशन में क्या कहा जा रहा है, 2 या 2 से अधिक लवण को, साल्ट को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, वही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, Addition of कंपाउंड कहलाएगा। सही बात है कि नहीं? जैसे कहने का मतलब हमने कार्बन लाइट किया, इसका नाम सबको पता होगा, इसको बोलते हैं पोटास आलम। फिट करेंगे नाम सुने आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, पोटास आलम, जिसको हम लोग बोलते हैं फिटकरी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहने का मतलब देखिए, तो बता K2SO4, बताओ एसिड की बेस की साइड, इसको 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 Al2SO4 का होल की, बताओ क्या साल्ट होगा। तो क्या दोनों का साल्ट जोड़ा गया है? तो 2 या 2 से अधिक लवण को जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन सबको समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बात कर रहे थे कि डबल साल्ट किसे कहते हैं, डबल साल्ट किसे कहते हैं, डबल साल्ट किसे कहते हैं, द्विक लवण किसे कहते हैं। तो डबल साल्ट कहते हैं किसको, तो कहता है वैसा योगशील यौगिक, वैसा योगशील यौगिक हमने भी लिया था, क्या लिया था, KCl, MgCl2, 6H2O, ये थे। इस बंदा को डाल रहे हैं एक्वस, शॉर्ट में एक्वस समझ लीजिए, जगह मेरे पास नहीं है, हिंदी कहेगा तो लिख देंगे, चलिए ठीक है। एनर्जी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलयन या घोल होता है। तो वैसा योगशील यौगिक जो जलीय घोल में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, मतलब वैसा योगशील यौगिक जो जलीय घोल में जाने के बाद पूरी तरह से टूट जाता हो, क्या में, आयंस में। आइए तोड़ते हैं। सर कैसे तोड़ेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या पोटेशियम का वैलेंसी हमने लिखाया था, यस सर। अरे वैलेंसी लिखाया था पोटेशियम का, दे देखिए बगल में क्या देखा जा रहा है, Cl, क्या माइनस होगा, तो 1 प्लस 1 माइनस। इसके पास आ बताओ मैग्नीशियम का वैलेंसी हमने कितना लिखाया था, 2 दिखाया था। क्लोरीन का वैलेंसी हमने कितना लिखाया था, 1, लेकिन क्लोरीन का 1 था यहाँ पर, तो आगे 2 से गुना कर दें, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, क्या हो गया माइनस, और लास्ट में हमारे पास क्या है, इसी में तो डाले, इसको जले में तो डाले, देखो तो पूरी तरह से टूट गया है बाबू, सब अलग अलग हो गया है। तो वैसा यौगिक, वैसा योगशील यौगिक जो जलीय घोल में जाने के बाद पूरी तरह से में क्या में टूट जाता हो, आयंस में, क्या में टूट जाता हो, आयंस में, आयंस में, आयनों में टूट जाता हो, दैट इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है, एडिशन कंपाउंड। डबल साल्ट, बोले तो द्विक लवण, क्या कहलाता है, द्विक लवण। तो बताओ कोई पूछेगा डबल साल्ट तो क्या नहीं बता सकते हैं उसको, वैसा योगशील यौगिक जो जलीय घुल में जाने के बाद पूरी तरह से आयन में क्या हो जाता हो, टूट जाता हो, कहलाता है, क्या कहलाता है, द्विक लवण कहलाता है, डबल साल्ट कहलाता है। क्या सही बात है? अब बताओ छोटू कहता है यह अस्तित्व केवल ठोस में बना सकता है, जैसे साल्ट का मतलब हम लोग जनरल साल्ट जो नमक यूज करते हैं, कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं, बताओ वो जो नमक होता है लिक्विड में होता है कि सॉलिड में होता है कि गैस में होता है, सॉलिड कहता है, सॉलिड लिक्विड गैस जी। जो हम साल्ट कॉमन साल्ट NaCl यूज करते हैं वो बताओ कौन में पाया जाता है, सॉलिड में। तो जो डबल साल्ट होगा केवल अपना अस्तित्व कौन में रखेगा, सॉलिड में, सॉलिड बोले तो ठोस में, दिमाग काम कर रहा है। ये बंदा डबल साल्ट पानी में जाने के बाद अपना पहचान को लूज कर देगा, लूजेज मतलब क्या करेगा, खो देगा। जैसे इसको पानी डालेंगे तो नमक पहले क्या होता था, सॉलिड, और पानी में जाकर सॉलिड बन जाएगा नमक, नमक पता है ना जी। अपना पहचान खोया कि आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी क्या किया, खो दिया। हाँ, तो डबल साल्ट जो होगा वो अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान को क्या करेगा, खो देगा। समझ में आ रहा है? और देखिए जहाँ प्लस और माइनस हो, प्लस और माइनस मैंने प्रश्न पढ़ाया था, प्लस माइनस में कौन सा बॉन्ड आता है, धातु अधातु, धातु अधातु, धातु धातु के बीच में कौन सा बंधन बनता है, आयनिक बंधन। कैसे बात है? तो अगला पॉइंट दिखाए थे कि डबल साल्ट में कौन सा बंधन देखा जाता है, आयनिक बॉन्ड। और मैंने प्रश्न पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, धातु और धातु के बीच में जो बॉन्ड बने उसे आयनिक बंधन। ये बॉन्ड
कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है ना, जो मैंने पर्सनल पढ़ाया था, तो क्लास भी नहीं हुआ था, पर्सनल पढ़ाया था। बताओ डबल साल्ट का कहानी क्लियर हो गया सबको, याद हो गया बढ़िया से? जैसे और देख सकते हैं आप लोग, आइए इनको तोड़ने का प्रयास करते हैं। पोटास आलम यहाँ पर लिख देते हैं, बड़ा बड़ा सब लिख देते हैं। इसको जलीय घोल में डालें। अब इसको तोड़ना है, जलीय घोल मान के चलिए, यहाँ पर जलीय घोल है। आइए तोड़ते हैं। पोटेशियम का बैलेंस कितना लिखा थे? आवाज नहीं मिला है, प्लस कितना पोटेशियम? आई SO4 का बैलेंस 2 लिखा है निगेटिव में। नहीं समझ तो पॉजिटिव में दिमाग में रखना, जितना प्लस उतना माइनस देना अपने से, एक पर एक फ्री रहेगा। आइए एल्युमिनियम का बैलेंस क्या 3 लिखा है छोटू? यस सर। एल्युमिनियम 2 क्या के 2 दे दे। आइए आगे आइए, SO4 का बैलेंस अभी लिखा है -2 2 अभी लिखा है ना, सही है। कितना 3 सही है? और लास्ट में जल्दी डालें, जल्दी बोलो, समझ में आया? तो वैसा यौगिक यौगिक जो जलीय घोल में जाने के बाद कंप्लीटली टूट जाता हो कौची में? आयनिक में, तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? डबल साल्ट। यह अपना अस्तित्व केवल ठोस में रखता है, यह अपना अस्तित्व क्या रखता है? ठोस में। या जल में जाने के बाद अपना आइडेंटिटी क्या करता है? खो देता है, लूज कर देता है। इसमें कौन सा बंधन बनता है? धातु अधातु, धातु अधातु, है ना? तो मैंने बताया, सिंपल पहचानने के लिए बताए थे। बताओ क्लियर हुआ तुम लोग को? आइए तो एक प्लेट फ्री हो गया, तो डबल साल्ट आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स, इसमें 2 क्वेश्चन हो गया बच्चा, पूछ देगा। डबल साल्ट आता है, 100% याद रखना। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिफाइन करें, ठीक है? तो डिफाइन लिख देंगे। ऐसे ज्यादा आता है, दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करें। तो क्या अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं? 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर देखो अंतर बढ़ा कर देना। अंतर में क्या लिखेगा बताओ? या इसमें सॉरी, या जल में जा, एक मिनट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या करेंगे सर? तो वैसा यौगिक यौगिक रहेगा, लेकिन जलीय विलयन में जाकर पूरी तरह से आयन में नहीं टूटेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसा समझाइए एग्जाम्पल से, तो मैंने एक एग्जाम्पल छोटा सा यहाँ पर भी दिया था। देख, इसको एक्वस में डाल दिए। आई बताइए बच्चा, पोटेशियम, पोटेशियम कितना? 1। क्या पोटेशियम छोटू? 4, आगे 4 से